हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे होंगे आप। यार आप वीडियो को तो देखते हो तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। आप ही तो हो यार मेरा परिवार। वो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा सपोर्ट? सब्सक्राइब कर दिया करो यार। कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो। घंटा दबा देना। कर दो ये कर दो यार, रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दो। आज मैं आपको राजस्थान की जो सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगा। सर्वप्रथम आप अपने बात करें जो राजस्थान की सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिख देता हूँ मैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा दिख तो रहा ना आपको, ये लिखा हुआ स्थलीय सीमा रेखा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्थलीय सीमा रेखा है वो किसे बोलते हैं। स्थल से लगने वाली जो सीमा रेखा है ना, उसे स्थलीय सीमा रेखा कहते हैं। ये स्थलीय सीमा है, भारत की कुछ स्थलीय सीमा है। कुल इसकी लंबाई कितनी है? कितनी है? 5,900, सॉरी, 5,920 किलोमीटर। तो मैं बोलता हूँ ना, उसको भी आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ये जो स्थलीय सीमा है ना, वो कितने रूपों में है? दो रूपों में है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। कई लोग तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय भी गलत लिखते, इसको यहाँ से इस रेखा को यहाँ लिख देते हैं। ये तो इसका मतलब है, इससे पहले भूल गया ये तो। अब अंतर यहाँ आएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय उच्चारण करके देख लिया करो आप लोग। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, एक देश से दूसरे देश को, एक देश से दूसरे देश से एक देश की दूसरे देश से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ये भारत के उत्तर पश्चिम में ये रेखा किससे लगी हुई है? पाकिस्तान की। भारत के उत्तर पश्चिम में किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से लगी हुई है। इसकी जो भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगी हुई है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को। किसके कहने ये जो रेखा है रेड क्लिफ, इसका निर्धारण किसके कहने पर हुआ था? एक अधिकारी था, सर रेड क्लिफ अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी। के कहने पर। और ये जो इसीलिए इस रेखा को किस नाम से आता है? रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा। लिख देता हूँ मैं। इसलिए इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं इसको? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये रेखा है, ये 17 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुई थी। कब हुई थी ये? 17 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुई।
रूप से प्रभावी। इस रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई, रेखा की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर, सॉरी हाँ 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। और वर्तमान में इस रेखा की लंबाई बढ़कर कितनी हो गई है? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर ना। और आपको मैं बताऊं जो रेडक्लिफ रेखा है, इससे पंजाब की कितनी सीमा लगती है? पंजाब में यहीं पर लिख रहा हूँ ना, पंजाब से कितनी, पंजाब से कितनी है? 514 किलोमीटर। और राजस्थान से बताया था आपको मेरे ख्याल, सॉरी राजस्थान कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। और गुजरात से, गुजरात से 510 किलोमीटर। पंजाब से 514 किलोमीटर और राजस्थान से 1070 किलोमीटर और गुजरात से 510 किलोमीटर। और इसको साफ कर दूँ? चलो इसको साफ कर दें। देख लो आप एक बार, स्क्रीनशॉट लेना या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब आपको मैं बताऊं, जैसे मान लो ये है राजस्थान, है ना। रेड की रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से होती है? गंगानगर से, गंगानगर, गंगानगर से कहाँ से? हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। हाँ सॉरी यहाँ से है। गंगानगर कितनी से बनाता है इसके साथ में? 210 किलोमीटर। और बीकानेर, बीकानेर बनाता है इसके साथ सीमा 168। और जैसलमेर, यही मान लो आप तो ना, जैसलमेर, जैसलमेर कितनी बनता है? 464 किलोमीटर, जो सर्वाधिक है। सर्वाधिक। अब आता है बाड़मेर। बाड़मेर कितनी बनता है इसके साथ सीमा? 228 किलोमीटर। अंतिम गांव है इसका यहाँ पे बकासर गांव, शाहपुरा में बकासर गांव, शाहगढ़ में, शाहगढ़, बकासर गांव। जो
अब इधर पाकिस्तान आ गया ना। अब अपन ये भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का कौन सा जिला नज़दीक है सीमा के। इधर है बहावलपुर, बहावल। और बहावलपुर के बाद में रहीमपुर है ना। रहीमपुर, सॉरी यहाँ पे क्या ऊपरी पॉइंट बहावलगढ़ है ये, बहावलगढ़, बहावलपुर में, बहावलपुर। इधर रहीमपुर, घोटंकी। यहाँ पे कौन सा है, घोटंकी। मैप पे मत ना यार, मैप थोड़ा ऐसा ही देगा मैं कच्चा मिट्टा। भारत के मैप जरूर लग रहा है आपको ये। घोटंकी। और यहाँ पे है सुक्कुर, सुक्कर कुर, खेरपुर। ये पाकिस्तान की जिले जाना ये कहाँ है, पाकिस्तान के। और इधर नीचे है मीरपुर। इसी का संगठ, तीन फाड़ संगठ, उमरकोट, ये मेन मीरपुर है। इसके अलग अलग जो गांव शहर है ना, ये संगठ, मीर, उमरकोट और थार पाकर, थार पाकर। ये जो रहीमपुर तक का है ना, हाँ, इसे बोलते हैं पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। और नीचे वाला जो एक खेरपुर है, यहाँ से ये मीरपुर तक का इलाका है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। ऊपर ऊपरी ऊपर कौन सा, गंगानगर में हिंदूमल कोट, और लास्ट में बकासर गांव। हिंदूमल कोट से लेके बकासर गांव तक इसकी सीमा रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा रेखा है, इसके पाकिस्तान में कितने जिले लगते हैं इसको, गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दोनों बहावलपुर और बहावलगढ़ अलग अलग। हाँ, कितने जिले हैं इसके, 9 जिले। रेड क्लिफ रेखा से पाकिस्तान के, रेड क्लिफ रेखा से पाकिस्तान के कितने जिले, 9 जिले। लिख रहा हूँ मैं नाम सबके। थार पाकर, थार पाकर, दूसरा है उमरकोट, उमरकोट। तीसरा कौन सा है बताओ देख के। तीसरा है सुक्कुर, चौथा है खेरपुर, ये खेरपुर है ना। कौन सा है, खेरपुर। पांचवा कौन सा है, घोटंकी।
छठा कौन सा है? रहीमपुर। सातवा है, पांचवा, छठा है, सातवा है बहावलपुर है, बहावलपुर। आठवा है कौन सा? बहावलपुर। बहावलपुर तो है ना। थारपाकर, उमरकोट, सुखपुर, खीरपुर, नौटंकी, रहीमपुर, बहावलपुर, संगठन ये। और लास्ट को नौवा कौन सा है? बावलपुर नगर भी कहते हैं नहीं तो आप बावलपुर। हाँ बावलनगर, बावलगढ़ को बावल नगर भी कहते हैं। बावलगढ़ नगर आपको समझ में नहीं आएगा, बावलगढ़ लिख देता हूँ। हो गया, देख लो आप एक बार। अभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। प्रारंभिक जो 6 जिले ना वो सिंध प्रांत को प्रदर्शित करते हैं और अंतिम 3 पंजाब प्रांत को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान के 2 प्रांत सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत राजस्थान की सीमा रेखा बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। दोस्तों आज थोड़ी क्या तबीयत ऐसे डाउन है, इसलिए अब अंतर्राज्यीय सीमा रेखा किसे कहते हैं? एक राज्य की दूसरे राज्य से लगने वाली जो सीमा रेखा ना उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। अब राजस्थान के उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में ना लिखवा देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट, है ना। राजस्थान के उत्तर में ना, उत्तर में किस लगती है? पंजाब से कितनी? 89 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व में किससे लगती है? हरियाणा से। कितनी? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। और पूर्व में लगती है सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। एक राज्य की दूसरे राज्य से लगने वाली सीमा रेखा। यूपी, उत्तर प्रदेश है ना। कितनी? 877 किलोमीटर। और दक्षिण पूर्व कौन सा? एमपी, मध्य प्रदेश। कितनी से? 1600 किलोमीटर। और दक्षिण पश्चिम में
पश्चिम में कौन सा? गुजरात। गुजरात। कितनी लगती है इससे? 1022 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर में पंजाब 89 किलोमीटर, उत्तर पूर्व में हरियाणा 1262 किलोमीटर, पूर्व में यूपी 877 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व में एमपी 86 किलोमीटर और दक्षिण पश्चिम में गुजरात कितनी है? 1022 किलोमीटर। इस प्रकार जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? गिन लो टोटल गिन लो आप कितनी होती है? 4850। तो राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा रेखा अंतर्राज्यीय सीमा रेखा लंबाई कितनी है? 4850। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आता ही है आपको। अब अपन राजस्थान के उन जिलों के बारे में पढ़ेंगे जो अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। राजस्थान के वे जिले है ना, इधर तो राज्य का नाम और किससे लगते हैं? संबंधित जिले ना, संबंधित जिले। सर्वाधिक किससे लगता है ना? सर्वाधिक और न्यूनतम। जो अपने जो 5 राज्य पढ़े थे ना, वही 5 राज्य ही ना रखना। पहला है पंजाब। पंजाब की सीमा किन किन से लगती है? एक तो गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। सर्वाधिक लगती है गंगानगर से ना, गंगानगर। और न्यूनतम लगती है हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़। दूसरा है हरियाणा। हरियाणा में लगती है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर।
सर्वाधिक लगती है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़। और न्यूनतम लगती है जयपुर से। यूपी। यूपी से सर्वाधिक 10 जिले हैं ना, उनकी सीमा लगती है इससे। सॉरी, यूपी से दो की लगती है, एमपी से लगती है 10 की। तो भरतपुर और धौलपुर। सर्वाधिक लगती है भरतपुर से। न्यूनतम लगती है धौलपुर से। अब है एमपी। 10 जिलों से लगती है इसकी सीमा, ध्यान रखना आप। पूछ सकता कभी सर्वाधिक जिलों से लगने वाली जिलों से लगने वाला संबंध, सर्वाधिक जिलों से लगने वाली सीमा किस राज्य की है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मार्कर इतना फीका क्यों चल रहा है? 1 मिनट। बांसवाड़ा, सर्वाधिक कितने हैं? 10 जिले। सर्वाधिक जिस राज्य से लगती हैं वो है झालावाड़। और न्यूनतम किस राज्य से लगती है? भीलवाड़ा से। अब है गुजरात। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। सर्वाधिक लगती हैं उदयपुर से। और न्यूनतम लगती है बाड़मेर से।
सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, 10 जिले है ना। और न्यूनतम पंजाब, 2 जिले हो सकती है। कितनी लगती है इसकी सीमा? 89 किलोमीटर, याद रखना आप। इसको साफ कर देता हूँ। अब राज्य के वे जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा राज्य वो है कौन सा राज्य जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ऊपर तो आप लिख लेना वीडियो पॉज करके, राजस्थान के वे जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ये बनता है पंजाब से, पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। भरतपुर अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, बताओ। हरियाणा, और यूपी। धौलपुर अभी सब बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बताओ आपको याद है क्या? यूपी से और दूसरी ये एमपी से। अब लास्ट में है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किसके साथ से मरता है? ये तो एमपी और गुजरात। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।